साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको गन्ने की खेती के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनमें हमने खादों का इस्तेमाल पूरे साल किया है और गन्ने की अब उपज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने भी कमेंट बॉक्स में कई सारे रिव्यूज़ दिए हैं कई सारे खादों के बारे में। तो मैं अगले सीज़न के लिए आप सभी को वो खाद बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से आप अच्छे रिजल्ट अगले सीजन में ले पाओगे। साथियों सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर पेड़ी गन्ना के बारे में। जिन भी किसान साथियों ने पेड़ी गन्ने की कटाई करी है और अपने वीडियो के माध्यम से किन्हीं भी खादों के बारे में सीखा है और उसमें उन्होंने गन्ने में यूज़ करे हैं खाद और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस खाद के फॉर्मुलेशन ने अच्छा काम किया है। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमिक एसिड के बारे में कि ह्यूमिक एसिड ने और यूरिया खाद ने कितने ज़बरदस्त रिजल्ट गन्ने में दिए हैं। जिन भी किसान भाइयों ने गन्ने की शुरुआती फेस में या लास्ट तक जब भी यूरिया खाद प्लस ह्यूमिक एसिड दोनों को लगभग 500 ग्राम की क्वांटिटी ह्यूमिक एसिड की और 500 ग्राम यूरिया खाद दोनों को मिलाकर अपने खेतों में स्प्रे किया है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों ने यूरिया खाद 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्लस यहाँ पर फंगीसाइड जो भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड है उसको मिलाकर उपयोग किया है। उन्हें फंगस जनित जितने भी रोग हैं उनसे भी बहुत अच्छा छुटकारा मिला है। यहाँ तक कि लाल सड़न जैसे रोगों से भी मुक्ति यहाँ पर मिल गई है। कई किसान भाइयों ने लाल सड़न रोग तक को भी इस दवा के माध्यम से खत्म किया है। साथियों अगले पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कोप्रीमा और कोराजन के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों ने कोराजन जहाँ पर उपयोग किया है उससे ज़्यादा कुछ कोप्रीमा के रिजल्ट अच्छे मिले हैं। और जिन भी किसान साथियों ने कोप्रीमा का उपयोग करके रिजल्ट अच्छे लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनके कोप्रीमा से रिजल्ट कैसे आए हैं। साथियों अगले पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन भी किसान साथियों ने नीला तोता का उपयोग किया है उन्हें भी अच्छे रिजल्ट काफ़ी हद तक देखने को मिले हैं। बशर्ते कि एक बात यहाँ पर फाइनल है कि अगर रोग आपके खेत में आ रहा है, आपको लग रहा है कि रोग आ रहा है, तो उस अवस्था में आपको शुरुआती फेज में ही नीला तोता का उपयोग करना होगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जबकि रोग जब ज़्यादा भयानक अवस्था में हो उस समय पर नीला तोता थोड़ा सा कम काम करता है, इसीलिए आपको इसे प्रिकॉशन के रूप में पहले उपयोग करना होगा। जब आपको लगे कि हाँ रोग आने वाला है 10 दिन में 5 दिन में या 8 दिन में, उस समय पर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप पानी के साथ में लगाना चाहते हैं तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता अच्छा काम करता है। और अगर आप बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो यूरिया खाद के साथ में आपको लगभग 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता का उपयोग करना होगा। ह्यूमिक एसिड को यदि आप बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और यदि आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। पानी के साथ में घोल बनाकर लगाने के लिए आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। यूरिया खाद को अगर आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हो तो आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करें और अगर पानी के साथ घोल बनाकर यूज़ करना चाहते हो तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर उपयोग कर सकते हो। बुरकाव के माध्यम से आप लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं बात करूं डीएपी की तो डाई अमोनियम फॉस्फेट को अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हो तो 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। दूसरा पानी के साथ घोल बनाकर उपयोग करना चाहते हो तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर आप पानी के साथ चला सकते हैं। अगर आप बुरकाव के माध्यम से उपयोग करना चाहते हैं तो आप लगभग 25 से 30 किलोग्राम डीएपी को बुरकाव के माध्यम से प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर चूना की तो देखिए पिसा हुआ चूना जो बुझा हुआ चूना होता है उसने गजब के रिजल्ट दिए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका उपयोग किया है और चूना ने एक तो खेत से दीमक को गायब कर दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि चूना की सहायता से बहुत सारे किसान भाइयों ने कैल्शियम की पूर्ति करी है जिससे गन्ना मोटा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो गन्ना है इसमें भी चूना का उपयोग किया गया है और भरपूर मात्रा में कैल्शियम इसी के माध्यम से इसको दिया गया है।
साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चूना की मात्रा की, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुरकाव के माध्यम से चूना लगाएं। और अगर आप पानी के साथ में मिला के लगाना चाहते हैं तो 6 किलोग्राम चूना बहुत है, पानी के साथ में इतनी ही मात्रा सफिशिएंट रहती है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चूना के पानी की, तो देखिए चूना को घोल बनाकर जब चूना नीचे बैठ जाए तो ऊपर रहने वाले पानी का आपने उपयोग करना है। फिर पानी चाहे वो 10 लीटर है, 20 लीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हरा कशिश की, तो देखिए हरा कशिश ने कितने गजब के रिजल्ट दिए हैं कि गन्ने के अंदर कहीं पर भी आपको लौह पोषक तत्वों की कमी नजर नहीं आ रही होगी। साथियों, हरा कशिश आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से लगाएं। और अगर पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो आपको मात्र 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ घोल बनाकर चलाने के लिए ही काफ़ी रहेगा। इससे ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि क्या हम ये घोल बनाकर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी रखोगे, कोई नुकसान इसमें नहीं होने जा रहा है। और आप इसका रखने के बाद में उपयोग करोगे तो भी आपको कोई नुकसान इसका नहीं देखने को मिलेगा। कुछ किसान साथी कहते हैं कि डीएपी का जब हम घोल बनाते हैं तो वो पानी के साथ घुलता नहीं है। साथियों, पानी के साथ वो जबरदस्त घुलेगा। यदि आपको कल पानी लगाना है तो 2 दिन पहले उसे आप पानी के साथ में डाल दीजिए, और 2 दिन के बाद में जब पानी लगा रहे होगे आप, उस समय पर आप देखोगे डीएपी बहुत आसानी से घुल जाएगी, कोई समस्या इसके घुलन में नहीं आती। साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिटकरी की, बहुत सारे किसान भाइयों ने फिटकरी का उपयोग भली भांति किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उन्हें देखने को मिले हैं। फिटकरी का उपयोग आपको लगभग पलेवा करते समय अपने खेत में देना होगा, और लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में आप फिटकरी को चला सकते हैं। आपके खेत में अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि यहाँ पर जिप्सम का उपयोग कैसा रहता है। तो देखिए, जिप्सम हमारे खेत के पीएच को कम करने में बहुत लाभदायक होता है। अगर आप मिट्टी के अंदर जो खाली खेत है, खाली खेत में जिप्सम का बुरकाव करके और तब जुताई करोगे तो आपकी मिट्टी के पीएच को कम करेगा। और यदि आप गन्ने के खेत में पहले पानी या दूसरे पानी के साथ में खाद के साथ मिलाकर इसे लगाओगे तो ये फुटाव लाने का भी अच्छा काम करता है। अगर मैं बताऊं इसके साल्ट्स के बारे में, तो देखिए सल्फर और उसके साथ में कैल्शियम, इन दोनों तत्वों से मिलकर जिप्सम बनता है। और जिप्सम भली भांति आपके गन्ने में इन दोनों तत्वों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगले तत्वों की, तो देखिए खाना सोडा ने कितने गजब के रिजल्ट लाए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने उपयोग किया है। और अगर बात करें यहाँ पर सुहागे की, तो सुहागे ने गजब के रिजल्ट दिए हैं। आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों ने सुहागा का उपयोग अपने खेतों में किया है, उन्होंने तजुर्बा अगर किया हो तो गन्ने में फटाव कम है। फटाव मतलब गन्ना उनका फटा कम है, फुलाव ज़्यादा रहा है। तो गन्ने में जहाँ फटाव कम है तो वहाँ पर फुलाव जनरल सी बात है कि ज़्यादा रहेगा, और इसकी वजह से गन्ने में रोग भी कम आते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे खादों की, तो देखिए दूसरे खादों के रूप में सागरिका बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम रही है फुटाव के मामले में जहाँ तक बात करें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि उन किसान भाइयों की जिनके खेतों में काफ़ी ज़्यादा रोग रहे थे, तो रोग किस टाइप के? लाल सड़न रोग ज़्यादा देखने को मिला था, पोका बोइंग रोग ज़्यादा देखने को मिला था। तो पोका बोइंग जिन भी किसान भाइयों को देखने को मिला था, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जिन भी किसान साथियों ने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ किया हो वो ज़रूर बताएं कि उनके खेत से रोग खत्म हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में टॉप बोरर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो साथियों, अगर सीजनेबल टॉप बोरर आया है, जैसे जुलाई और अगस्त में आता है, उस समय पर टॉप बोरर को रोकने में कोप्रीमा बहुत सक्षम साबित हुई है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और जिन भी किसान भाइयों ने उपयोग करके और अच्छे रिजल्ट लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जिन भी किसान भाइयों के खेतों में उखटा रोग, जड़ गलन की समस्या देखने को मिली है, उन किसान भाइयों के खेतों में बुरकाव के माध्यम से लगाए जाने पर चूना ने बहुत अच्छा काम किया है। और स्प्रे के माध्यम से लगाए जाने पर यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद, इन तीनों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो
साथियों ये थे कुछ इस साल के पूरे खाद जिनके माध्यम से किसान भाइयों ने अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मात्रा की अगर बात करूं तो ज़्यादातर मात्रा मैंने बता दी है। हम पौधा गन्ने में ऐसा क्या लगाएं जिसके माध्यम से हमें फुटाव ज़्यादा मिले और पेड़ी गन्ने में भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो साथियों अब बात करता हूं मैं अगले साल वाले गन्ने के लिए, क्योंकि अभी जो पौधा गन्ना खेतों में खड़ा है उस गन्ने के लिए एक बहुत अच्छा समय आएगा आपके पास में, जब आप उसमें खाद लगा के अपने खेत में बहुत अच्छी फुटाव ले सकते हो। वो समय आता है फरवरी का महीना, लगभग 15 फरवरी के बाद में आपके पास में वो समय होता है जब आप अपने गन्ने से जबरदस्त फुटाव ले सकते हो। कारण क्या होता है कि उस समय पर गन्ने में फुटाव आने का समय होता है। साथियों उस समय पर यदि आप अपने खेत में 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में 10 किलोग्राम चूना मिक्स करेंगे और इसमें 1 किलोग्राम नीला तोता और उसके साथ में आप यहाँ पर सागरिका जैसा तत्व अगर 10 किलोग्राम डाल देते हो तो आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप पूरे खेत में बुरकाव करके एक पानी लगा दें। इस तरीके से अगर आप अपने खेत का ट्रीटमेंट कर लोगे तो आपके खेत में फुटाव ज़्यादा आएगा और जब आप गन्ने की कटाई करोगे उस समय जो भी फुटाव होगा वो कट जाएगा और गन्ने के फुटाव कटने से आपके खेत में और भी ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पौधा कटेगा वहाँ पर 2 से 3 ड्रिलिंग ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके खेत में अगले साल पौधा गन्ने को ज़्यादा पेड़ी में बदलने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी टाइप की वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहें। और हाँ, गन्ने में खल के बहुत गजब के रिजल्ट हैं। जो भी किसान भाई गन्ना की बिजाई कर रहे हो वो सरसों की खली अगर 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।